जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 एग्ज़ाम के लिए आपका मध्यकालीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। किस वंश ने कितने समय तक शासन किया, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। विभिन्न शासकों का शासनकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 पृथक वंशों का शासन रहा, जो इस प्रकार हैं। पहला है आपका गुलाम वंश का शासन था। पहला 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और ये 84 वर्ष तक शासन किया गुलाम वंश ने। फिर खिलजी वंश का नंबर आता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन रहा, 30 वर्ष का शासन रहा। याद रखिएगा, सबसे छोटा शासनकाल आपका खिलजी वंश का था। ठीक है। फिर तुगलक वंश का नंबर आता है 1320 से 1414 ईस्वी तक, 96 वर्ष तक शासन किया। ये सबसे लंबा शासनकाल था। ठीक है, तुगलक वंश का। फिर सैयद वंश, ये 1414 से 1451 ईस्वी, यानी कि 36 वर्ष। लोधी वंश का नंबर आता है फिर ये 1451 से 1526 ईस्वी, यानी कि 76 वर्ष तक शासन किया लोधी वंश ने। अब हम देखते हैं विभिन्न शासकों का शासनकाल। पहले गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश के 84 वर्षों के शासनकाल में 10 सुल्तान हुए, जिनके नाम एवं शासनकाल इस प्रकार हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैचिंग का प्रश्न दे दिया जाता है, कभी कभी आपका क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाता है। ईयर पूछ लिया जाता है या फिर आपका शासक का नाम दे दिया जाता है। क्रम से सजाना होगा या ईयर वाइज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर आपका आराम शाह का नंबर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है। फिर आराम शाह जो है 1211 ईस्वी, ये बहुत छोटा शासनकाल था। फिर इल्तुतमिश का काल आता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। फिर रुकनुद्दीन याबका, इनका भी बहुत छोटा शासनकाल था, कुछ समय तक काल शासन था इनका, 1236 ईस्वी। ठीक। रजिया सुल्तान, ये आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया और ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। फिर आता है बहराम शाह का नंबर, ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन था। फिर मसूद शाह, ये आपका 1242 से 46 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसीरुद्दीन महमूद, ये आपका 1246 से ये 1266 तक शासन था इनका। गयासुद्दीन बलबन, ये आपका 1266 से 87 ईस्वी। ठीक है। कैकुबाद आपका 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन था। अब खिलजी वंश के बारे में देखते हैं दोस्तों। खिलजी वंश आपका, इस वंश के 30 वर्ष के शासनकाल में 4 शासक हुए, जिनके नाम एवं शासनकाल इस प्रकार है। देखिए, पहला है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 1316 से 1320 ईस्वी। फिर खुसरो शाह, ये आपका अप्रैल से सितंबर 1320 ईस्वी, ये बहुत छोटा शासनकाल था। फिर तुगलक वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। इस वंश ने 96 वर्ष के शासनकाल में 8 शासक हुए, जिनके नाम एवं शासनकाल इस प्रकार है। पहला है आपका गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक आपका 1325 से 1351 ईस्वी। फिर फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये आपका 1388 से 1388 टू 89 ईस्वी। ठीक है, 1 साल बस। और फिर अबू बकर आपका 1389 ईस्वी, इनका भी आपका छोटा शासनकाल था। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये आपका 1390 से 94 ईस्वी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह या हुमायूं, ये आपका 1394 ईस्वी। मात्र 6 सप्ताह तक शासन था। ठीक है। फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह आपका 1394 से 1414 ईस्वी। अब सैयद वंश का नंबर आता है। सैयद वंश जो है, इस वंश के 36 वर्ष के शासनकाल में 4 शासक हुए, जिनके नाम और शासनकाल इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है खिज्र खां, ये आपका 1414 से 1421 ईस्वी। फिर मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी। अब लोधी वंश का शासन आता है। इस वंश के 76 वर्ष के शासनकाल में 3 शासक हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं।
बहलोल लोदी आपका 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी आपका 1489 टू 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी फिर 1517 से 1526 ईस्वी। ये रहा आपका। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।